छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच नए मार्गों पर चलेगी यात्री बसें, दोनों राज्यों के बीच हुआ समझौता। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से यात्री सुविधा के विस्तार और सुगम यातायात के लिए 17 वर्षों के बाद दोनों राज्यों के विभागों की पहल पर विगत 11 सितंबर को मध्य प्रदेश की मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में बैठक आयोजित की गई। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से इस बैठक में एस.एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से एस. प्रकाश, सचिव परिवहन विभाग की सह परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ की उपस्थिति में हुई। दोनों राज्यों के बीच परिवहन विभाग के विभिन्न मुद्दों पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मध्य वर्ष 2007 में हुए अंतर्राज्यीय पारस्परिक यातायात समझौते में अभिवृद्धि किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 34 नवीन मार्गों और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 19 नवीन मार्गों को जोड़ने पर सहमति बनी। सड़क पर आवारा मवेशी मिले तो मालिकों पर होगी एफआईआर, कलेक्टर एसपी ने दिए निर्देश। सड़क पर आवारा मवेशी मिले तो मालिकों पर एफआईआर होगी, कलेक्टर एसपी ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सड़क पर आवारा मवेशी मिलने पर संबंधित मवेशी के मालिक पर एफआईआर दर्ज होगी। गौ तस्करी के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर अवनीश चरण और एसपी रजनीश सिंह देर शाम अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए हैं। इस दौरान आवारा मवेशियों के प्रबंधन के लिए भी विचार विमर्श किया गया है। जिला कार्यालय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सड़क पर आवारा मवेशी मिलने पर संबंधित मवेशी के मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। पशु मालिक पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अशक्त पशु को सड़क पर छोड़ता है तो उनके खिलाफ भी दंड का प्रावधान है। बालोद में नलों से निकल रहा गंदा पानी, रहवासी बोले सूद लेने वाला कोई नहीं। युवाओं ने शहर में चलाया पोस्टर अभियान। बालोद शहर में लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 3 दिनों से यहां पर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। रहवासियों का कहना है कि पिछले 1 महीने से नलों से गंदा पानी आ रहा है। मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सौरभ शर्मा का कहना है कि बारिश की वजह से डैम का पानी गंदा हो गया है। फिल्टर प्लांट पानी को साफ नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरे मामले को लेकर शहर के युवाओं ने प्रदर्शन भी किया। युवाओं का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता की वजह से शहरवासियों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। हुड़दंग किया तो खैर नहीं, पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर शहर में निकाला फ्लैग मार्च। ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राजधानी रायपुर में आगामी गणेश उत्सव और ईद ए मिलादुन नबी पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न अंदरूनी और मुख्य मार्गों और चौक चौराहों से होकर गुजरेगा। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य न केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना है बल्कि गुंडे बदमाशों में खौफ पैदा करना भी है। राहुल की न्याय यात्रा की तर्ज पर बैच की पद यात्रा। 6 दिनों की यात्रा पर गिरौदपुरी जाएंगे पीसीसी चीफ, बोले इस तरह की यात्राएं साल भर चलेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के तर्ज पर रायपुर से लेकर गिरौदपुरी की पद यात्रा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यात्रा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी। इसमें अपराध, महिला सुरक्षा, सरकार की विफलताओं पर जनता से चर्चा करते जाएंगे। यात्रा को लेकर दीपक बैज ने कहा कि इस तरह की यात्राएं साल भर चलेगी। फिलहाल कानून व्यवस्था प्रदेश का बड़ा मुद्दा है। आगे भी ऐसे ही मामलों को लेकर यात्रा की जाएगी। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई की मांगे रखेंगे। कबीरधाम के 757 ग्रामों में होगा डिजिटल फसल सर्वे का कार्य। जाने क्या है एग्री स्टैक। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में भारत सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए कबीरधाम जिला को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। जिला में जियो रिफ्रेशिंग किए गए 757 ग्रामों का मौसम खरीफ वर्ष 2024-25 में डिजिटल फसल सर्वे का प्रारंभ किया गया है। इसके संबंध में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित जिले के सभी तहसीलदारों द्वारा अपने तहसील में राजस्व निरीक्षक, पटवारी तथा सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पुलिस ने 23,000 किलो गांजा भट्टी में जलाया। रायपुर आईजी और एसपी रहे मौजूद। 4 जिलों से जब्त हुआ था माल। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 23,000 किलो गांजा भट्टी में जलाया है। ये नशीला पदार्थ महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी और गरियाबंद जिलों के एनडीपीएस के अलग अलग मामलों में जब्त हुआ था। इन्हें चिलतरा के निजी पावर प्लांट में 1200 डिग्री टेम्परेचर पर जलाया गया है। इस दौरान रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा, एसपी संतोष कुमार, एसपी आनंदजी वैष्णव मौजूद थे। इन नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मंजूरी से उच्च स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी बनाई गई थी।
छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, जादू टोना के शक में लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दिल दहला देने वाली घटना में जादू टोना के संदेह में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की ग्रामीणों ने डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी है। मृतकों में 3 महिला व 2 पुरुष है। बता दें कि 3 दिन पहले बलौदा बाजार के कसडोल में टोनी का संदेह जताते हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी गई थी। दिवाली बोनस पर बड़ा अपडेट, अक्टूबर में इस तारीख तक होंगे भुगतान, सर्कुलर जारी। भिलाई इस्पात संयंत्र में काम कर रहे ठेका श्रमिकों को त्योहार से पहले सम्मानजनक बोनस का भुगतान किया जाना है। भिलाई इस्पात संयंत्र के आईआर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बोनस को लेकर सर्कुलर जारी किया गया। ठेकेदारों से चर्चा कर पूजा से पहले ठेका श्रमिकों के खाते में बोनस पहुंच जाएंगे, यह प्रयास भी किया जाएगा। इसके साथ साथ हर विभाग के ऑपरेटिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वहां के हर ठेका श्रमिक के खातों में बोनस ठेका एजेंसी ने डाला है या नहीं। कबाड़ में मिली इसी सत्र की स्कूली किताबें, पूर्व विधायक उपाध्याय बोले सरकार ने बुक्स खरीदी और बिना बांटे ही बेच दिया। रायपुर के सिलियारी में स्थित पेपर मिल के कबाड़ में लाखों किताबें मिली है। इसमें सरकार की ओर से प्रदेश के सभी स्कूलों में बांटी जाने वाली किताबें हैं। सभी किताबें इसी सत्र की है। आरोप है कि ये सारी बुक्स पेपर मिल में कटिंग के लिए लाई गई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने फैक्ट्री के सामने ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुक्स खरीदी और बिना बांटे ही बेच दिया। पेपर मिल में मिली किताबें शिक्षण सत्र 2024-25 की ही है। ज्यादातर किताबें उनमें से नई भी है, जिसमें पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की किताबें हैं। इसी सत्र की नई किताबें पेपर मिल में क्यों थी, इन्हीं को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस ने 1 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। महिंद्रा XUV और ब्रेजा कार जब्त। गौरेला पिंडा मरवाही जिले की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त प्रहार करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल और गौरेला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 2 गाड़ियां महिंद्रा XV 500 और न्यू यहाँ पर मारुति ब्रेजा को भी जब्त किया गया है। जब्त गांजा और गाड़ियों की कीमत 48,1630 रुपए बताई जा रही है। लड़खड़ाते हुए स्कूल पहुंचा शराबी टीचर, नशे में क्लास ली फिर दुकान पहुंचकर और पैग लगाए। छत्तीसगढ़ में 10 दिन में तीसरी घटना। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक शराबी शिक्षक का वीडियो सामने आया। नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक एक क्लास पढ़ाने के बाद फिर से गांव में शराब पीने निकल गया। गांव की एक दुकान में टीचर ने इतनी शराब पी कि वह वापस स्कूल तक जाने की हालत में नहीं था। मामला पथलगांव विकासखंड के पूर्व माध्यमिक शाला काडरो का है। यहां पदस्थ शिक्षक सुरेंद्र कुमार मुजनी को ग्रामीणों ने दुकान से उठाकर फिर स्कूल पहुंचाया। हालांकि वीडियो सामने आते ही अधिकारी ने आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की बात कही है। डीजे संचालक को सरकार आमने सामने 2000 की संख्या में उतरे। साउंड संचालक जय स्तंभ में निकाली रैली। छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में गणेश विसर्जन के दिन निकलने वाली झांकियों पर खतरा मंडराने लगा है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के विरोध में राजधानी रायपुर के डीजे संचालकों ने जुलूस निकाला। वहीं गाइडलाइन के अनुसार डीजे संचालक गाड़ी में डीजे नहीं बांध सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपये घटाए दाम। सांसद बृजमोहन बोले पुरानी दर लागू किया जाए जिससे गरीब अपना आवाज बना सके। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने देर शाम 45 रुपये दाम घटा दिए हैं। करीब एक सप्ताह पहले कंपनियों ने सीमेंट के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन भी किया था। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 6 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र लिखकर बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की थी। सीएम विष्णु देसाई को रेट वापस लेने को कहा था। वहीं यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि 45 रुपये की कमी बोरियों में की गई है, इससे जनता को राहत मिलेगी। लेकिन मेरा फिर कहना है कि पुरानी रेट को लागू किया जाए जिससे गरीब लोग अपना आवाज बना सके। पीएम आवास बनाने में भी कोई परेशानी ना आए। एसआई भर्ती परीक्षा रिजल्ट की मांग। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबीयत, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल रखा है। अभ्यर्थी 10 सितंबर से अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। नया रायपुर धरना स्थल तूता में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यहां पर अमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। देर रात पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को उठाकर पुलिस वैन से अस्पताल ले गई।
रायपुर में झारखंड रोड से 32 लाख का अफीम पहुंचा, ड्राइवर ने उगला सप्लायर का नाम, ट्रक समेत एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के रास्ते से रायपुर पहुंचे एक ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने 32 लाख की अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने सप्लायर का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर से ट्रक समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला सिविल लाइन थाने का है। बेवफा पत्नी ने खेला खूनी खेल, आशिक और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाया। पुलिस ने महिला समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस ने तोरवा थाना क्षेत्र में हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की है। मृतक की पत्नी ही उसकी हत्या की मास्टरमाइंड निकली। उसने अपने प्रेमी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और मौका देखकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके आशिक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोदी 3.0 में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। 2029 तक देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। कोविंद कमेटी 6 महीने पहले रिपोर्ट सौंप चुकी। भारत के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। दरअसल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया गया था। हत्या के संदेह में पूर्व सरपंच के घर में लगाई आग, एक व्यक्ति की मौत। ग्रामीणों के हमले से एसपी अभिषेक पल्लव समेत कई पुलिसकर्मी घायल। कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र के लोहारीडीह गांव में तनावपूर्ण माहौल ने तब विकराल रूप धारण कर लिया जब गांव वालों ने पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू के परिवार के घर पर हमला कर दिया। इस हिंसक घटना में घर में आग लगा दी गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति लापता है। घटना के बाद गांव में पुलिस की कार्यवाही के दौरान पथराव और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई, जिसमें पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई है। इसमें अब तक यहाँ पर 40 लोगों को हिरासत में लेने की खबर है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।